ओशो कहते हैं, हमने बुद्ध को खोजा लेकिन बुद्ध को गंवा दिया, क्योंकि बुद्ध ने जो बातें कहीं वे हमारी रूढ़ी के अनुकूल नहीं पड़ती थीं। सारा एशिया बुद्ध से आंदोलित हो उठा, सिर्फ भारत ने बुद्ध को गंवाया। यह जरा हैरानी की बात है। हमने बुद्ध को जन्माया, बुद्ध हमारी चेतना के शिखर थे, हमारे बीच खिले सबसे बड़े कमल थे। जिस सहस्त्रदल कमल की हम बातें करते हैं, जिस समाधि की हम बातें करते हैं, उसको पाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति हमारे भीतर, हमारे देश में पैदा हुआ। सारे एशिया ने रस लूटा और हम प्यासे के प्यासे बैठे रहे, क्योंकि बुद्ध ने एक बात कह दी जो हमें अखर गई। बुद्ध ने कहा, वेदों से मुक्त हो जाओ, और वेद तो हमारा अतीत हैं, उनसे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। हमने बुद्ध को ही छोड़ दिया, हम वेदों से मुक्त ना हो पाए। बुद्ध ने कहा, परंपरा से मत जियो। बुद्ध ने तो यह भी कहा कि मुझे भी परंपरा मत बना लेना। अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। कुछ मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा ही मत जियो। खुद खोजो, खुद जीना सीखो। जीवन तुम्हारा है, जीना तुम्हें है, हारना तुम्हें है, जीतना तुम्हें है, गंवाना तुम्हें है, पाना तुम्हें है। कोई दूसरा तुम्हारा निर्णायक कैसे हो सकता है। लेकिन हम तोतों की तरह हो गए, हम दोहरा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तोता होना छोड़ो, तो हम नाराज़ हो गए। हमने बुद्ध की जड़ें ही उखाड़ कर फेंक दी इस देश से। भारत से बुद्ध धर्म विलुप्त हो गया। सारे एशिया ने सुगंध पाई, सारे एशिया ने प्रकाश पाया। ना मालूम कितने दिए जले, लेकिन हम अमावस की रात से ही घिरे रहे। जो हमने बुद्ध के साथ किया वही हम औरों के साथ भी करते हैं। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम अतीत के दुश्मन हो जाओ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि एक तथ्य कि जो जा चुका, बीती ताही बिसार दे, उससे अटके मत रहो। आज जीना है, अभी जीना है, इसीलिए धूल नहीं होनी चाहिए चित्त पर। फिर धूल चाहे स्वर्ण धूल ही क्यों ना हो, कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसे हटाना ही होगा, और तभी तुम योग्य बन पाओगे इस पृथ्वी पर रहने के लिए। और जगत इतने ज़ोरों से बदल रहा है, क्रांति इतनी तेज़ी से हो रही है, नई नई जीवन दृष्टियाँ इतनी तीव्रता से पैदा हो रही हैं कि अगर तुम उनको स्वीकार ना कर सके तो तुम पिछड़ जाओगे और तुम्हारा ही हानि होगी।